देखिए छठा प्रश्न, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। जटिल में बच्चे कैसे सीखेंगे, इसीलिए गलत हो जाएगा। ठीक है। अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना। अमूर्त 12 वर्ष से ऊपर के बच्चे अमूर्त चिंतन करेंगे, इसीलिए क्या होगा, यह गलत। परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया करना चाहिए। क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर। ठीक है। मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य सरल सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। इसे समझिए। देखिए क्यों हुआ। प्याजे के ठोस या मूर्त संचालन चरण में बच्चे भी विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जानकारी को कई तरीकों से प्रस्तुत करने से अवधारणाएं उनके लिए अधिक अर्थपूर्ण हो जाती है। ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण करते समय तुलना और समय रेखा बनाते समय वन आरेख जैसे ग्राफिक से अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं। पॉप्स और प्रदर्शन जैसे स्पिनर, पेपर फोल्डिंग और ब्लॉक गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट कर सकते हैं। आगे देखिए 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से पाढ़ का सही उदाहरण क्या है। पाढ़ का सही उदाहरण, सवालों के जवाब बताना, संकेत एवं इशारे देना, भौतिक पुरस्कार, उद्दीपन अनुक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना। पाढ़, पाढ़ या मचान, इसे कहेंगे सहारा देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संकेत एवं इशारे देना। बच्चे को क्या करेंगे, इशारे देंगे या संकेत देंगे सही करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संकेत एवं इशारे। इसके फोल्डिंग यह एम के द्वारा दिया गया अस्थायी समर्थन है। इसे तब रोक दिया जाता है जब शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से संकेत देना और महत्वपूर्ण मौकों पर प्रश्न पूछना में सक्षम हो जाते हैं। तब क्या पाड़ देना रोक देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। देखिए 8वां प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। ज्ञान का अवशोषण है, ये क्या गलत। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जाता है, निष्क्रिय नहीं सक्रिय तरीके से, इसलिए क्या होगा, यह भी गलत होगा। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। ठीक है, ऐसे समझिए। देखिए यह समीपस्थ विकास क्षेत्र कहलाता है। वाइगोत्स्की का समाज सांस्कृतिक सिद्धांत मानव विकास को एक सामाजिक रूप से मध्यस्थता वाली प्रक्रिया के रूप में देखता है, जिसमें बच्चे समाज के अधिक जानकार सदस्यों के साथ सहयोगात्मक संवादों के माध्यम से अपने सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वासों और समस्या समाधान रणनीतियों को प्राप्त करते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विशिष्ट उपकरण, संस्कृति, निजी भाषण और समीपस्थ विकास क्षेत्र जैसी अवधारणाएं शामिल हैं। आगे देखिए 9वां प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। आज्ञापालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था, सामाजिक कानून के खिलाफ हो, इसलिए क्या हो जाएगा,
3 नंबर सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिविन्यास। अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना नैतिक तर्क के इस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। हमारे पास किसी भी चीज़ के लिए कानून है जिसके तहत आदेश का पालन किया जाता है। आगे देखिए 10वां नंबर देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसे होता है। देखिए, एक सरल प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया नहीं है, गलत होगा, ठीक है। आगे देखिए, एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है, परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसे समझिए। देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। प्रगतिशील शिक्षा दर्शन कहता है कि शिक्षकों को बच्चों को रटकर याद करने पर निर्भर रहने के बजाय सोचने की प्रक्रिया पर बल देना सिखाना चाहिए। यह सहकारी अधिगम को बढ़ावा देता है। बच्चे सहकारी अधिगम प्रयासों से सामाजिक और शैक्षिक रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। छात्रों के लिए वास्तविक दुनिया की स्थितियों का अनुभव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका प्रगतिशील कक्षा है। कार्य करके सीखने की प्रक्रिया शिक्षण की इस शैली के केंद्र में है। अवधारणाओं में जिसे अनुभवात्मक अधिगम के रूप में जाना जाता है, व्यवहारिक परियोजनाओं का उपयोग किया जाता है जो छात्रों को उन गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न होकर सीखने की अनुमति देती है जो उनके ज्ञान का उपयोग करती है। रचनावाद के अनुसार सीखना ज्ञान के निर्माण की एक सक्रिय प्रासंगिक व्यवहारवादी प्रक्रिया और निर्धारित किए गए निर्देश जैसे उपदेशात्मक दृष्टिकोणों की प्रतिक्रिया है। एक प्रगतिशील शिक्षक तभी प्रभावी होता है जब वह छात्रों को अपनी परियोजनाओं को शुरू करने, योजना बनाने और उन्हें स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करने में सक्षम होता है। वह छात्रों को किसी पाठ के संदर्भ में एक समूह के रूप में समस्याओं को हल करने के लिए संवाद करने हेतु प्रोत्साहित करता है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, एक सामाजिक प्रक्रिया है। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता है। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है। देखिए, उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है। एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 नंबर देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि एक प्रभावी उत्पाद बनाने या एक संस्कृति में मूल्यवान सेवा की पेशकश करने की क्षमता है। कौशल का वह एक समूह है जो किसी व्यक्ति के लिए जीवन में समस्याओं को हल करना संभव बनाता है। समस्याओं के समाधान खोजने की क्षमता विकसित करता है जिसमें नया ज्ञान एकत्र करना शामिल है। यहाँ क्या होगा, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या मातृभाषा, घर की भाषा। इस निर्देश यहाँ माध्यम निर्देश के माध्यम से यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए घर की भाषा है ना, मातृभाषा या घर की भाषा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के कई क्षेत्रों में बदलाव लाने की कोशिश करती है और उनमें से एक शिक्षा का माध्यम है जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस नीति में कहा गया है कि सभी स्कूलों में सामान्यतः 8 एवं विशेषतः कक्षा 5 तक की शिक्षा का माध्यम
मातृभाषा में होगी। मातृभाषा यानी कि माँ की भाषा, घर की भाषा, ठीक है, घर में जो बोली जाती है बस। आगे देखिए, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में करना किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं? व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्षा कक्ष। सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष। सामाजिक रचनावाद के अनुसार सीखना वास्तविक जीवन में अनुकूली समस्या समाधान पर आधारित है, जो सामाजिक तरीके से साझा अनुभव और दूसरों के साथ चर्चा के माध्यम से होता है, जैसे कि नए विचारों का मौजूदा ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है, जिसे शिक्षार्थी नियमों को अपनाता है। सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष हो जाएगा, ठीक है। लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना, समूह में काम करना, ये क्या होगा? सामाजिक संरचनावादी। आगे देखिए, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? मानकीकृत व एक समान, पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित नहीं, सीखने पर भी ध्यान देंगे बच्चे किस तरह सीख रहे हैं। पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, पूरी तरह से नहीं, संलग्न व संदर्भित होगा, ठीक है। चौथा नंबर हो जाएगा, देखिए, प्रासंगिक शिक्षा शास्त्र। यह एक शिक्षा शास्त्र है जो शिक्षार्थियों के विभिन्न संदर्भों और सामाजिक राजनीतिक परिवेश को शामिल करता है, जिसका वे एक हिस्सा है। एक बार जब अध्यापन की विभिन्न प्रकृति को समझ लिया गया तो सामान्यतः चरमोत्कर्ष पर होता है। संलग्न व संदर्भित, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य रटने की क्षमता का परीक्षण नहीं, गलत होगा। पुनरुत्पादन या याद करने की क्षमता को नापना, याद करने की क्षमता। देखिए, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, क्या करेंगे? सीखने में मदद करेंगे, उसकी प्रक्रिया में मदद करेंगे। पूरे देश में बच्चों की तुलना का मापदंड, तुलना नहीं करेंगे, तुलना शब्द है, नेगेटिव शब्द है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। NEP 2020 उस एक आकलन प्रणाली में बदलाव का आह्वान करता है जो कि योगात्मक है और मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करता है, जो कि अधिक नियमित और रचनात्मक है, अधिक योग्यता आधारित है, हमारे छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है और विश्लेषण, महत्वपूर्ण सोच जैसे उच्च क्रम कौशल का परीक्षण करता है। आगे देखिए, समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थी का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर बनाना। समावेशन क्या है, ये पूछा है। अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना। अनदेखा ये नेगेटिव शब्द, क्या गलत। भेदभाव को बढ़ावा देना, बढ़ावा क्यों देंगे भेदभाव, यह गलत है, ठीक है। भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर, असमान नहीं समान अवसर देंगे, इसलिए क्या होगा, यह गलत हो जाएगा। समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, ठीक है। समावेशन को एक समूह या पूरे समाज में शामिल किया जा रहा है। समावेशन विविधता और सामाजिक समानता से जुड़ा है। किसी के मतभेदों को समझना महत्वपूर्ण है ताकि आप उन्हें शामिल कर सकें और उनके साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार कर सकें। विविध संस्कृति पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए बोल रहा, देखिए।
देखकर आंसर करेंगे, बचना चाहिए। हर विद्यार्थी को पहचाने और उसका सम्मान करें। प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दें। शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें। कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दें, इसे समझिए। वंचित एवं विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए प्रभावी रणनीतियां निम्नलिखित हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा समान समाजीकरण की खाई को पाटने तथा कमजोर और हाशिए के समूहों को विविध सेटिंग से उदाहरण देकर सशक्त बनाने की एक पहल है। शिक्षक को शिक्षार्थियों से उनकी ज़रूरतों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करनी चाहिए। यदि शिक्षक द्वारा सीखने में रुचि पैदा की जाती है तो प्रयास आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पहचान की भावना को विकसित करने का होना चाहिए। गतिविधियों पर काम करने के लिए सहयोगी समूह बनाना और छात्रों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। छात्रों को मामूली चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने और उचित निर्देशात्मक सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। आगे देखिए। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? पढ़ना, गायन, सोच, चलना। डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया पहले समझिए। देखिए, एक डिसलेक्सिक बच्चा धीरे धीरे पढ़ेगा और लिखेगा, अक्सर अक्षरों, शब्दों या श्रृंखलाओं को उलट देता है। बाएं से दाएं भेद करने में परेशानी होती है। उसमें अपनी क्षमता के प्रति आत्मविश्वास की कमी होती है। क्षमता के प्रति क्या? आत्मविश्वास की कमी होती है। क्या होगा? पढ़ना। ठीक है, पढ़ना कठिनाई, पढ़ने में कठिनाई महसूस करेगा बच्चा। पढ़ना होगा। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा कह रहा है। देखिए, अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दें। विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को पाने बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य दें। सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। विकलांग। देखिए, बच्चों के लिए समावेशन के कुछ लाभ हैं, जैसे दोस्ती कौशल, सहकर्मी मॉडल, समस्या समाधान कौशल, सकारात्मक आत्मछवि और दूसरों के लिए सम्मान। यह उनके परिवारों को भी परेशान कर सकता है। अंतः प्रमुखता विशिष्ट आवश्यकताओं और वास्तविक जीवन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। हस्त कौशल, जीवन कौशल और तकनीकी कौशल सीखने को महत्व दिया जाना चाहिए। शिक्षक की भूमिकाएं एक समाज से दूसरे समाज में और एक शैक्षिक स्तर से दूसरे में भिन्न भिन्न होता है। इनमें से कुछ भूमिकाएं स्कूल में निभाई जाती हैं और कुछ समुदाय में। नियत पाठ्यक्रमों और व्याख्यानों की योजना बनाना और उचित रूप से तैयार करना और निर्धारित समय पर नियत कक्षाओं का संचालन करना, कक्षा निर्देश में दक्षता प्रदर्शित करना और निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरी तरह से और नियत समय पर लागू करना। आगे देखिए। प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं।
अपने आयु स्तर के नीचे के प्रश्नों का हल करने में असमर्थ होते हैं। प्रतिभावान विद्यार्थी असमर्थ कैसे होंगे, इसलिए गलत हो जाएगा। सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। आसान कार्य चुनते हैं, जरूरी नहीं, देखिए ये जरूरी नहीं है। आगे देखिए, प्रतिभाशाली छात्र अपने साथियों की तुलना में बहुत तेजी से नई चीज़ों को सीखते हैं। वे जानकारी को उसी तरह से साधित करते हैं जैसे बैक सूचना के पैटर्न पर पूंजीकरण करके करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे अपने साथियों से पहले सीखते हैं। उनके पास अपने साथियों की तुलना में अमूर्त रूप से सोचने और अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने की क्षमता होती है। जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं प्रतिभावान विद्यार्थी। ठीक है, यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।